भगवान गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जिन्होंने मूर्ति बनाई, उनका नाम क्या था? क्या था? चामुंडराय। चामुंडराय। मैं आपसे पूछ लेता हूं इसलिए कि आप भी कंफर्म है कि नहीं है। हम तो कंफर्म हैं ही। तो वो 3 विशेषण थे उनके। पहला, वो एक बहुत अच्छे कवि थे। देखिए जिंदगी में क्या खूबसूरती होती है, कितना भी बड़ा आसामी हो, थोड़ा डांस करना जानता हो, थोड़ा गाना जानता हो, गुनगुनाना जानता हो, तो उसकी जीवन शैली कुछ और होती है, और हमेशा सीरियस हो तो उसकी जीवन शैली कुछ और होती है। तो कवि के अंदर एक ऐसा सौंदर्य रहता है कि कवि अदृश्य चीजों को बना करके ला करके दिखा देता है। जैसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जब जयोदय महाकाव्य लिखा, वे शुद्ध ब्रह्मचर्य के धारी, उन्होंने स्त्री के सौंदर्य विन्यास की चर्चा जयोदय महाकाव्य में की। तो क्या तुलना करते हैं, देखो ज्ञानियों का ज्ञान क्या गजब का होता है। स्त्री के ओंठ लाल हैं, उस लाल ओंठ को दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जयोदय महाकाव्य में दिखा रहे हैं। कैसे दिखाते हैं? उस नव अंगना का ओष्ठ कुंदरू के पके हुए फल के जैसा था। कल्पना में कहां ले जा रहे हैं? कुंदरू देखा है? देखा है कुंदरू? समझते हैं? छोटी सी इतना सा होता है वो, कुछ और कहते हैं क्या यहाँ पे? कुंदरू ही कहते हैं ना। जब वो कुंदरू पक जाता है तो उसको बीच से स्लाइस बनाइए, तो स्लाइस बनाने के बाद वो पका कुंदरू अंदर से लाल लाल दिखता है। अब ज्ञान सागर जी महाराज श्री ओंठ को दिखाने के लिए आपको कुंदरू दिखा रहे हैं। ये कवि की दिमाग का खेल होता है, वो कहां से कहां ले जाएगा आपको। अब आपने महिला का ओंठ देख रहे हैं, अब ओंठ देखने के पहले आपको दिखा दिया कि उसका पका हुआ कुंदरू के फल के जैसे उसके ओंठ थे। अब आपकी उपयोग की शक्ति कहां चली गई? कुंदरू में चली गई। अब आप कुंदरू देख रहे हैं। अब आपने जिसने देखा होगा वो याद करेगा कि डार्क गुलाबी था कि हल्का गुलाबी था, कुंदरू कैसा दिखता है। अब आप देखते रहिए, फिर आपके पास क्या होगा? अगर आपने वो शब्द पढ़ा है तो फिर आप बाजार में जाकर के एक पका कुंदरू देखेंगे। आचार्यों की वाणी इंसान को कहाँ ले जाती है? कुंदरू पका लाएंगे, घर के अंदर खुद उठाएंगे, ऐसा छील करके देखेंगे, अच्छा कुंदरू का कलर ये है। फिर वो आंख बंद करके आप सोचेंगे ये कुंदरू का फल। इसको क्या कहते हैं? कवि। कवि का कमाल, उसकी चिंतन शैली इतनी जबरदस्त होती है। तो जो चामुंडराय थे, वे चामुंडराय एक बहुत अच्छे कवि भी थे, राजा के मंत्री भी थे। 2 चीजें, उन 2 चीजों में मंत्री होने पर उन्होंने सबसे पहले अपने पूरी संपत्ति का प्रयोग करके गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा लगाई, बनवाई। बनाने के बाद जब वो प्रतिमा तैयार हो गई, उसकी पूजा करी, प्रतिष्ठा कराई। प्रतिष्ठा कराने के बाद आपको शायद वो बात पता ना हो, अभी तो 2 ही बात पता है चामुंडराय की। वे बाद में मुनि बने, मुनि बन करके आचार्य बने, आचार्य चामुंडराय। वे चामुंडराय जो कल कवि था, मंत्री था, जिसने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाई। प्रतिमा बनाने के बाद वे मुनि बने, मुनि बनने के बाद आचार्य बने। आचार्य बनने के बाद उन्होंने चारित्र सार नाम का ग्रंथ लिखा। उस चारित्र सार ग्रंथ में आचार्य श्री जी ने धर्म ध्यान करने की प्रेरणा दी है। अब चिंतन होगा, मंत्री हैं, कवि हैं, हमने दुनिया देखी है, उसके बाद हम मुनि बने, मुनि बनने के बाद हम आचार्य बने, आचार्य बनने के बाद चारित्र सार ग्रंथ में आचार्य चामुंडराय प्रेरणा दे रहे हैं, धर्म कैसे करो? डूब करके करो। अब पूछते हैं कैसे डूब करके करो? धर्म में कैसे डूबे महाराज? तो बोले जैसे तुम पाप बिल्कुल डूब करके करते हो। हिंसा कैसी करते हो? डूब करके करते हो कि नहीं? डूब करके हिंसा करते हैं महाराज। जैसे झूठ हम बिल्कुल डूब करके बोलते हैं। एक गवाही देना हो तो वकील पहले से समझा देता है, जज ऐसा पूछेगा, तुम्हारे चेहरे का इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए, आंख से आंसू आ जाए तो और अच्छी बात है, उसके बाद रो देना वहीं पे, सकने लगना, और कभी भी कितना भी बोले स्वीकार मत करना। कभी गवाही दी है कि नहीं दी? दी होगी, दी होगी, दी होगी, नहीं दी होगी तो देखी तो होगी। तो जैसे हिंसा को तुम डूब करके करते हो, झूठ तुम बिल्कुल डूब करके बोलते हो। ऐसा डूब करके झूठ बोलेंगे
कि लगेगा नहीं कि वो महिला बाद में क्या बोलेगी, ऐसा बाद में जब रोगी फिर बाद में कैसा था, अच्छा ये क्या है भाई। बोले अभी गवाही देकर के बाहर आए हैं, अमृतांजन बाम आंख में लगी हुई है, जज समझ गया है कि इस महिला ने कोई पाप नहीं किया। और फिर बाद में आके पति से बोलती है गनीमत मनाओ कि मैंने तुमको बचा दिया। वो कहती है तुमने नहीं, इस स्त्री के झूठ ने मेरी रक्षा कर ली। तो चामुंडराय आचार्य महाराज कहते हैं कि जैसे तुम हिंसा, जैसे तुम झूठ, जैसे तुम चोरी डूब करके करते हो। अजमेर में था तो वो स्क्रैप के धंधा करने वाले दुनिया भर के लोग वहां पे हमको मिल गए। भारत का सबसे बड़ा स्क्रैप का काम वहीं पे। हमने उनसे पूछा कैसे करते हो, बोले महाराज 1 नंबर का तो बहुत कम है, 2 नंबर का हिसाब नहीं है, चोरी डूब करके करते हैं। जब आप चोरी डूब करके करते हैं, जब आप हिंसा डूब करके करते हैं, जब आप झूठ बिल्कुल डूब करके बोल देते हैं, जब परिग्रह इतना डूब करके करते हैं। एक ही भामाशाह देखा था हमने, जब आचार्य सिंह जी का बीना बारा चातुर्मास था, 2015 की बात है। घर के अंदर इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, फोन आया था, उनसे कहा था पधारो, हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, तुम्हारे घर के अंदर इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। तब उस भामाशाह ने वो बात कही थी, हमने कोई चोरी नहीं करी है, उसको जो निकालते बने निकाल के ले जाए। इतना बड़ा एम्पायर चलाने वाला इंसान कहता है हमने कुछ नहीं किया। बाद में जब पता किया, क्योंकि अंदर तो लगता ही है ना, क्योंकि गुणभद्र स्वामी ने कहा है। अब गुणभद्र स्वामी की बात भी कोई झूठी कर जाए। गुणभद्र स्वामी ने कहा है नदी में जैसे बाढ़ आती है तो गंदे पानी की आती है, ऐसी घर के अंदर बाढ़ आएगी तो हमेशा 2 नंबर वाली आएगी। अब इनकम टैक्स की रेट पड़ी, जिसके घर में पड़ी वो जय जयनाथ परम गुरु होए कह रहा है, और जिसको कोई लेना देने नहीं है, साधु, वो बार बार सोच रहे हैं अरे कितनी जगह पड़ी होगी, क्या हुआ होगा, कैसा हुआ होगा। वो कहता है आप काहे चिंता कर रहे भाई, हम चिंता नहीं कर रहे तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं। क्यों, 2 नंबर का पैसा होगा तो निकाल लेंगे। 2 नंबर के पैसे में कुछ नहीं करें, 2-3 करोड़ 5 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ना दिखा तो सीए कहता है हमारी जितनी बड़ी फर्म है उसमें अगर हम आपको 150 करोड़ का हिसाब ना दिखें तो सस्पेंशन अकाउंट भी 150 करोड़ से प्लस का होता है। ईडी वाले चुप हो गए। फिर सुनते हैं बाद में हाथ जोड़ के कहा कि मालिक 8 दिन तक घर के अंदर घुसे रहे, बाहर जाएंगे तो नाक कटेगी, कुछ तो सरेंडर कर दो। तो उनकी इज्जत बची रहे तो सेठ ने 200-300 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए। इसको क्या कहते हैं बताओ, झूठ का धंधा किसने किया।